हेलो चैंपियंस, इस वीडियो में आज हम समझेंगे सब्सटेंस पेंटर में यूडीम कैसे काम करती हैं और कौन सा यूडीम का ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बेस्ट है। आपने अपना जो भी मॉडल बनाया है वो आपने कितनी भी यूडीम से बनाया है, बट आपको ये समझ में नहीं आता सब्सटेंस पेंटर के अंदर कि कौन सा यूडीम का ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको वो ठीक से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या यूडीम ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, तो फिलहाल सब्सटेंस पेंटर को शुरू करते हैं। एक नया फाइल लेते हैं और मैं आपको यूडीम का ऑप्शन बताऊंगा। और यूडीम होती क्या, मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो हम यूवीज़ काटते हैं और यूवीज़ को एक टाइल की जगह मल्टीपल टाइल्स में रखते हैं, उसे हम 3D में यूडीम्स कहा जाता है। सब्सटेंस पेंटर उसी यूडीम्स के पे टेक्सचर करता है और वही हम एक्सपोर्ट करते हैं आगे, ताकि मेरा जो भी क्वालिटी है, टेक्सचर क्वालिटी, वो बेटर आए, काफ़ी अच्छी है। जितने ज़्यादा यूडीम्स होंगे उतनी अच्छी टेक्सचर क्वालिटी आपकी आती है। पर जितने ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना छोटे से छोटा एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ तोड़ के रखें। नहीं, जितने आपको अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कितने ज़्यादा एलिमेंट्स से बना हुआ है, उसके हिसाब से ही आप यूडीम बनाएंगे। एक कंबाइंड एलिमेंट को या फिर एक एसेट को मैं तोड़ के मल्टीपल यूडीम्स में रखना नहीं चाहूँगा, उससे टेक्सचरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फिलहाल यूडीम की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ वो क्या है। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, आप यहाँ पे टेम्पलेट्स कुछ भी ले लो। फिलहाल मैं यूडीम समझा रहा हूँ, यूडीम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई फाइल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यही एक अपना मॉडल डाल लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 2K 4K, आप जो चाहो वो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे होता है यूवी टाइल सेटिंग यूडीम्स, यूवी टाइल सेटिंग यूडीम्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके ऑब्जेक्ट में यूडीम्स है, मतलब आपने अपना जो भी आपका एसेट है उसका अनरैप किया है मल्टीपल टाइल्स में, मतलब मल्टीपल यूवीज मल्टीपल सेक्शन में लेआउट बनाया है आपने, मीन्स आपने यूडीम बनाया है, तो आप इसको ऑन करोगे क्योंकि वो पूछ रहा है कि आपके यूवी टाइलेबल है, मतलब आपने यूवी टाइल किया है या नहीं। ठीक है, तो आपने अगर किया है तो आप इसको चेक करेंगे, मतलब इसको ऑन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको दो तरह के ऑप्शंस बोलता है, दो तरह के ऑप्शंस दिखाता है, दो तरह के ऑप्शंस दिखाता है। पहला ऑप्शन है प्रिजर्व यूवी टाइल लेआउट पर मटेरियल एंड अनेबल पेंटिंग अक्रॉस टाइल्स। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है कन्वर्ट यूवी टाइल्स इनटू इंडिविजुअल टेक्सचर सेट्स। तो इन दोनों ऑप्शंस का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे देखो, उसमें यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, प्रिजर्व यूवी टाइल लेआउट पर मटेरियल एंड अनेबल पेंटिंग अक्रॉस टाइल्स। मतलब कि अगर आप ये ऑप्शन आप लेते हो तो वो क्या बोल रहा है कि आपने जितने भी यूवी टाइल्स बनाई हैं वो कंबाइंड होके एक ही फाइल के अंदर शो करेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने जस्ट इसको ऑन किया और ये ऑप्शन पे क्लिक किया, इससे होगा क्या, ये ऑन किया, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, पुरानी फाइल खुली हुई है। ठीक है, ये मेरी एक नई फाइल आ गई है। तो अगर आप यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपका टेक्सचर सेट्स लिस्ट होता है, इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पे मेरे दो यूडीम आ रहे हैं, दो यूडीम मतलब दो टाइल आ रही हैं। और आपको दिखने के लिए, दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3D 2D करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे दो तरह की मेरे पास टाइल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने जो वहाँ पे ऑप्शन दिया था वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है प्रिजर्व यूवी टाइल, मतलब यूवी टाइल जो है वो प्रिजर्व कर रहा है और एक ही मटेरियल को कंबाइन कर देगा। मतलब कंबाइन बोले तो आपके यहाँ पे जो भी टाइलिंग है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं होगी कि आप कुछ भी इसमें से कंट्रोल कर सको। ठीक है, कंट्रोल कहने का मतलब, अगर मैं इसके ऊपर कोई मटेरियल लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक इसमें ऐसे ही रैंडम एक ये मटेरियल लगा दिया, तो ये मेरे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। यहाँ पे मैं चाहूँगी इस वाले लेआउट पे लगे या इस वाले लेआउट पे लगे, तो वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे कंट्रोल करने के लिए मास्किंग ही करनी पड़ेगी, समझे। तो सिंपल शब्दों में समझाया जाए कि अगर आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाया है जिस ऑब्जेक्ट में एक ही तरह का, एक ही टाइप के मटेरियल लगा हुआ है, मटेरियल बोले तो जैसे ये मेरा, अगर आप मॉडल देखोगे तो ये 99% मेटेलिक है, कुछ ही पार्ट इसमें रबड़ का या फिर प्लास्टिक समथिंग हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यही वाला प्रिजर्व वाला ही यूवी ऑप्शन लूँगा तो मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे
ओवरऑल एक जैसे पे काम करना है। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक और फाइल लेता हूँ, इस बार चेंज करेंगे, इस बार हम सेटिंग करेंगे ये वाली। ठीक है, कन्वर्ट यूवी टाइल इनटू द इंडिविजुअल टेक्सचर सेट्स। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा, यहाँ पे जो आपके टेक्सचर सेट लिस्ट है इसमें आपको इंडिविजुअल टाइल पे काम करने का एक तरह से ऑप्शन मिल जाता है कि जैसा मेरे को 2 टाइलिंग दिख रही है यहाँ पे, ऊपर वाली जो टाइल आपको दिख रही है 1001, मतलब जो पहली यूवी था मेरा पहला वो ये है, दूसरे पे जाऊंगा तो दूसरा ये है, तो आप इंडिविजुअल पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब इंडिविजुअल पे काम, अब देखो, अब आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं, ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको जो बताए हैं ये कब लेना चाहिए या कब नहीं लेना चाहिए। यदि आपका जो भी एसेट है वो मल्टीपल एलिमेंट से मिलके बना है, एग्जांपल के लिए कि उस एलिमेंट में रबड़ भी आता है, मेटल भी आता है, वुड भी आता है, प्लास्टिक भी आता है, क्लॉथ भी आता है, और आपने उसी के हिसाब से टाइलिंग करी है कि मेरा रबड़ का एलिमेंट इस स्टाइल में है, वुडन का एलिमेंट इस स्टाइल में है, प्लास्टिक का एलिमेंट इस स्टाइल में है, मतलब आपने अपने एलिमेंट के हिसाब से टाइलिंग की है, तो आप ये जो दूसरा सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट यूवी टाइल इनटू द इंडिविजुअल टेक्सचर, इस पे आपको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आपने पहले से जो टेक्सचर सेट है, टेक्सचर जो लेआउट है बनाया है उस हिसाब से है, तो अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आपका मॉडल कुछ ऐसा है जिसमें 90% एक ही मटेरियल है या थोड़ा सा कुछ और है, ज़्यादा पार्ट सिंगल मटेरियल से है, तो आप ये वाले को प्रेफर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ी सी दोनों में कंट्रोल करने में इशू है, कंट्रोल आप नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ों को, तो आप पहले ही ऑप्शन पे मोस्टली रहिए। इससे फ़ायदा बस ये होने वाला है कि आपको बेशक मास्किंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है पर पूरे के पूरे मॉडल का ही कंट्रोल मिलता है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन सिर्फ इतनी है कि ऊपर वाले ऑप्शन में आपके जितनी भी यूवी टाइल्स हैं वो कंबाइंड आती हैं और नीचे वाले ऑप्शन में इंडिविजुअल यूडीम या इंडिविजुअल लेआउट आता है। ठीक है, तो ये आपकी यूडीम्स की कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी अब, कि अब आपको दो आपके मॉडल के हिसाब से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।